हेलो डिफेंस लवर्स, आज के डिफेंस बुलेटिन में हम बात करेंगे उन सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक अपडेट्स की जो इंडिया की मिलिट्री पावर और ग्लोबल सिक्योरिटी लैंडस्केप दोनों को डायरेक्टली शेप कर रही हैं। भारत ने हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल के सक्सेसफुल सेकेंड टेस्ट के साथ मैरीटाइम वॉरफेयर में अपनी नेक्स्ट जनरेशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को शोकेस किया है, जबकि NASM-SR के मेडन साल्वो लॉन्च ने इंडियन नेवी की इंडिजिनस एंटी शिप कॉम्बैट पावर को और स्ट्रेंथन कर दिया है। AMCA और अग्नि 6 जैसे फ्यूचर डिफाइनिंग प्रोग्राम्स फास्ट ट्रैक मोड में हैं। ग्रेट निकोबार और म्यांमार आउटरीच इंडिया के इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को डीपर शेप कर रहे हैं और आंध्रा का नया फाइटर प्रोडक्शन हब भारत के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को मेजर बूस्ट देने वाला है। साथ ही ब्रह्मोस ने रेवेन्यू रिकॉर्ड तोड़कर डिफेंस एक्सपोर्ट्स को नई मोमेंटम दी है और CDS ने क्लियर कर दिया है कि फ्यूचर वॉरफेयर का असली बैटलफील्ड अब स्पेस भी होगा। ग्लोबल फ्रंट पर गल्फ कॉन्फ्लिक्ट ने फिक्स्ड मिलिट्री बेस की वल्नरेबिलिटी एक्सपोज की है, जबकि चाइना रशिया ईरान अलाइनमेंट फ्यूचर मल्टी फ्रंट स्ट्रेटेजिक राइवलरी का नया प्रेशर पॉइंट बनकर उभर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फुल डिफेंस न्यूज बुलेटिन। नंबर 1, इंडिया ने हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का सेकंड टेस्ट सफल किया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इंडिया ने ओडिशा कोस्ट के पास अपनी लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल यानी LRASHM का सेकंड सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट किया है, जो भारत की मैरीटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए एक मेजर ब्रेक थ्रू माना जा रहा है। DRDO डेवलप्ड ये मिसाइल लगभग 1500 किलोमीटर दूर एक डेजिग्नेटेड मैरीटाइम टारगेट को हाई प्रिसिशन के साथ स्ट्राइक करने में सफल रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सिर्फ एक टेस्ट लॉन्च नहीं था, बल्कि इंडिया की नेक्स्ट जनरेशन नेवल वॉरफेयर कैपेबिलिटी का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन था। मिसाइल मार्क 10 तक की टॉप स्पीड अचीव कर सकती है और अपनी ट्रैजेक्टरी के दौरान एवरेज हाइपरसोनिक एनवेलप मेंटेन करती है, जिससे एनिमी शिप बेस्ड डिफेंस सिस्टम्स के लिए इसे इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ये मिसाइल 2 स्टेज हाइपरसोनिक ग्लिड व्हीकल डिजाइन पर बेस्ड है, जो लो एल्टीट्यूड क्वासिक बैलिस्टिक पाथ और मल्टीपल स्किप मैनूवर्स यूज करती है। इसका मतलब है कि ये मिसाइल ट्रेडिशनल बैलिस्टिक पाथ फॉलो करती है और रडार डिटेक्शन से बचने के लिए अपनी फ्लाइट प्रोफाइल कंटिन्यूअसली अडेप्ट कर सकती है। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये इंडियन नेवी को इंडियन ओशन रीजन में क्रेडिबल लॉन्ग रेंज कैरियर किलर कैपेसिटी देता है। ये डेवलपमेंट इंडिया के एंटी एक्सेस और एरिया डिनाइल वॉरफेयर में स्ट्रॉन्ग एज दे सकता है, स्पेशली चाइनीज कैरियर ग्रुप्स और हाई वैल्यू नेवल एसेट्स के अगेंस्ट। नंबर 2, नेवी चीफ म्यांमार विजिट पर, डिफेंस टाइज फोकस में। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इंडियन नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी म्यांमार के ऑफिशियल विजिट पर हैं, जहां बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन, मैरीटाइम कोऑर्डिनेशन और रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पर फोकस है। म्यांमार इंडिया के लिए बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न इंडो पैसिफिक आउटरीच का क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक लिंक माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिस्कशंस में नेवल कोऑपरेशन, कोस्टल सिक्योरिटी, एंटी स्मगलिंग कोऑर्डिनेशन, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और नेवल ट्रेनिंग कोऑर्डिनेशन पर फोकस था। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक म्यांमार का जियोग्राफी सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये अंडमान सी और मलाक्का स्ट्रेट अप्रोच जोन के करीब लोकेटेड है। जो भी पावर म्यांमार के मैरीटाइम इकोसिस्टम में इन्फ्लुएंस बिल्ड करती है, उसे बे ऑफ बंगाल में ऑपरेशनल एडवांटेज मिलता है। इसलिए एडमिरल त्रिपाठी की ये विजिट सिर्फ रूटीन डिप्लोमेसी नहीं, बल्कि इंडिया के ईस्टर्न मैरीटाइम फ्लैंक को सिक्योर करने की लार्ज स्ट्रेटजी का हिस्सा है। एनालिस्ट्स के मुताबिक ये आउटरीच चाइना के ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर और पोर्ट इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट को स्ट्रेटेजिक बूस्ट माना गया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक डिफेंस वेटरन्स और स्ट्रेटेजिक प्लानर्स ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को इंडिया के इंडो पैसिफिक मिलिट्री फ्यूचर के लिए क्रिटिकल स्ट्रेटेजी एसेट बताया है। ग्रेट निकोबार की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी जियोग्राफी है, क्योंकि ये मलाक्का स्ट्रेट के बिल्कुल करीब है, जो दुनिया के सबसे क्रिटिकल मैरीटाइम चौक पॉइंट्स में से एक है। मलाक्का स्ट्रेट के थ्रू चाइना, जापान और ईस्ट एशिया का मेजर ट्रेड और एनर्जी ट्रैफिक पास होता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर इंडिया ग्रेटर निकोबार को मिलिट्री लॉजिस्टिक्स हब में कन्वर्ट करता है, तो भारत को बे ऑफ बंगाल से लेकर वाइड इंडो पैसिफिक तक स्ट्रॉन्गर फोर्स प्रोजेक्शन, सर्विलेंस और सी लेन कंट्रोल कैपेबिलिटी मिल सकती है। प्रपोज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेंडेड पोर्ट, इनहेंस्ड एयर स्ट्रिप,
और लॉजिस्टिक बैकबोन शामिल हैं, जो ड्यूल यूज सिविल और मिलिट्री रोल प्ले कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट्स के मुताबिक फ्यूचर में ग्रेटर निकोबार ट्राई सर्विस फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस के रूप में भी डेवलप हो सकता है। ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म चाइना बैलेंसिंग और इंडियन ओशन मैरिटाइम डोमिनेंस के लिए स्ट्रेटेजिक फाउंडेशन माना जा रहा है। नंबर 4, आंध्रा में फाइटर जेट प्रोडक्शन फैसिलिटी को अप्रूवल। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक आंध्र प्रदेश के पुत्रपर्थी के पास प्रपोज्ड फाइटर जेट प्रोडक्शन फैसिलिटी के लिए लैंड अलॉटमेंट प्रोसेस को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये इंडिया के फ्यूचर कॉम्बैट एविएशन इकोसिस्टम के लिए मेजर इंडस्ट्रियल ब्रेक थ्रू है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम का बेस बन सकता है। इस फैसिलिटी को AMCA, UCAV और फ्यूचर स्टेल्थ कॉम्बैट सिस्टम्स के लिए इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन हब के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ फाइनल असेंबली, सिस्टम इंटीग्रेशन, एरोस्पेस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और एडवांस्ड सप्लाई चेन सपोर्ट कैपेबिलिटी डेवलप की जा सकती है। एनालिस्ट्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि भारत को फाइटर प्रोडक्शन के लिए सिर्फ लेगेसी हेल लाइन पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। इससे प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, डिलीवरी टाइमलाइंस इंप्रूव होगी और इंडिया का एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग बेस ज्यादा रेजिलिएंट बनेगा। नंबर 5, ब्रह्मोस एरोस्पेस ने रेवेन्यू रिकॉर्ड तोड़ा। फ्रेश इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रह्मोस एरोस्पेस ने फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 में 5,200 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू रजिस्टर करके अपना सबसे बड़ा एनुअल रिकॉर्ड बनाया है। डिफेंस इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये भारत के मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस एक्सपोर्ट इकोसिस्टम के लिए मेजर स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन है। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ फैसिलिटी के ऑपरेशनल होने के बाद प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट लिंक्ड असेंबली दोनों एक्सेलरेट हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स 4,000 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं और साउथ ईस्ट एशिया इसका मेजर मार्केट बनकर उभर रहा है। वियतनाम और फिलीपींस जैसे इंडो पैसिफिक पार्टनर्स के साथ एक्सपोर्ट मोमेंटम इंडिया की मिसाइल डिप्लोमेसी को स्ट्रेंथन कर रहा है। स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट्स के मुताबिक ब्रह्मोस अब सिर्फ स्ट्रेटेजिक डिफेंस प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट ग्रोथ इंजन बन चुका है। इसका मतलब है कि भारत अब मिसाइल कैपेबिलिटी को सिर्फ बैटलफील्ड एसेट नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक लेवल रूप में भी यूज कर रहा है। नंबर 6, CDS ने कहा फ्यूचर वॉर स्पेस में डिसाइड होंगी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने क्लियर वार्निंग दी है कि फ्यूचर वॉरफेयर का सबसे डिसिसिव डोमेन अब स्पेस में होगा और जो देश स्पेस में डोमिनेट करेगा वही बैटलफील्ड पर डिसीजन एडवांटेज होल्ड करेगा। उन्होंने डेफ स्पेस सिंपोजियम 2026 में कहा कि अगर कोई मिलिट्री स्पेस डोमेन में फेल होती है तो उसे ब्लाइंड फाइट करना पड़ेगा, लेकिन जो नेशन स्पेस डोमिनेट करेगा वो फोरसाइट के साथ लड़ेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक जनरल चौहान ने एम्फसाइज किया कि मॉडर्न वॉरफेयर अब सिर्फ लैंड, सी और एयर तक लिमिटेड नहीं रहा। अब सैटेलाइट सर्विलेंस, सिक्योर मिलिट्री कम्युनिकेशंस, मिसाइल गाइडेंस, रियल टाइम ISR और नेविगेशन सिस्टम्स बैटलफील्ड आउटकम्स को डायरेक्टली शेप करते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक CDS का ये स्टेटमेंट इंडिया के फ्यूचर वॉर डॉक्ट्रिन का एक मेजर स्ट्रेटेजिक सिग्नल है। आज के मॉडर्न बैटलफील्ड में सर्विलेंस सैटेलाइट्स एनिमी ट्रूप मूवमेंट ट्रैक करते हैं, मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कमांड एंड कंट्रोल मेंटेन करते हैं और स्पेस बेस्ड नेविगेशन सिस्टम्स मिसाइल एक्यूरेसी और ड्रोन टारगेटिंग को डिफाइन करते हैं। स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट्स के मुताबिक जिस देश के पास स्ट्रॉन्गर स्पेस एसेट्स होंगे उसके स्ट्राइक प्रिसिशन, डिसीजन मेकिंग स्पीड और बैटलफील्ड अवेयरनेस सबसे ज्यादा पावरफुल होगी। इसलिए जनरल चौहान ने क्लियर किया कि इंडिया को स्पेस को सिर्फ साइंटिफिक या सिविलियन डोमेन के रूप में नहीं बल्कि कंटिन्यूअस ऑपरेशनल मिलिट्री एसेट के रूप में ट्रीट करना होगा। रिपोर्टर्स के मुताबिक CDS ने यह भी सिग्नल दिया कि फ्यूचर मिलिट्री स्पेस कैपेबिलिटी सिर्फ ISRO या गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू बिल्ड नहीं होगी। इंडिया को प्राइवेट इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और डिफेंस टेक इकोसिस्टम को भी एग्रेसिवली इन्वॉल्व करना होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये इंडिया के लिए एक मेजर डॉक्ट्रिन शिफ्ट है क्योंकि फ्यूचर वॉर्स में ऑर्बिट डोमिनेंस, मिलिट्री सैटेलाइट्स, एंटी सैटेलाइट रेजिलियंस और स्पेस बेस्ड टारगेटिंग सिस्टम्स नेशनल सिक्योरिटी के कोर पिलर बनने वाले हैं। स्ट्रेटेजिक टेक अवे ये भी है कि भारत अब फ्यूचर वॉरफेयर को सिर्फ बैटलफील्ड से नहीं बल्कि ऑर्बिट से देख रहा है और ये इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस आर्किटेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट फ्रंटियर बन सकता है। नंबर 7, इंडिया AMCA और अग्नि 6 को फास्ट ट्रैक कर रहा है।
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इंडिया अब अपने दो सबसे क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स AMCA और अग्नि 6 को फास्ट ट्रैक मोड में पुश कर रहा है। AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को इंडिया के 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर प्रोग्राम के रूप में डेवलप किया जा रहा है। ये लो ऑब्जर्वेबल डिजाइन, इंटरनल वेपन्स बे और एडवांस सेंसर फ्यूजन के साथ फ्यूचर एयर इंडिया फोर्स बैकबोन माना जा रहा है। साथ ही DRDO चीफ के मुताबिक अग्नि 6 प्रोग्राम टेक्निकली रेडी है और फाइनल अप्रूवल का वेट कर रहा है। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक अग्नि 6 एक्सटेंडेड रेंज, हायर सर्वाइवेबिलिटी और MIRV पोटेंशियल के साथ इंडिया के लॉन्ग रेंज डिफेंस पोस्चर को सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन करेगा। AMCA और अग्नि 6 का पेलर फास्ट ट्रैकिंग क्लियर सिग्नल देता है कि भारत के साथ कन्वेंशनल एयर डोमिनेंस और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर डिफेंस दोनों को स्ट्रेंथन कर रहा है। नंबर 8, गल्फ कॉन्फ्लिक्ट ने US बेसिस की वल्नरेबिलिटी एक्सपोज की। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के फ्रेश बैटलफील्ड असेसमेंट्स के मुताबिक गल्फ रीजन में मौजूद US मिलिट्री बेसिस की वल्नरेबिलिटी शार्पली एक्सपोज हुई है। बहरीन, कतर, कुवैत और UAE में मौजूद अमेरिकन बेसिस डेकेड्स से रैपिड डिप्लॉयमेंट और लॉजिस्टिक्स बैकबोन रहे हैं, लेकिन मिसाइल ड्रोन वॉरफेयर के एरा में ये फिक्स्ड, विजिबल और हाईली टारगेटेबल एसेट्स बन गए हैं। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक रनवेज, फ्यूल डिपोट्स, एम्यूनिशन ड्रम्स और लॉजिस्टिक हब्स को रैपिडली रीलोकेट किया जा सकता है, इसलिए ये प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए आइडल टारगेट बन जाते हैं। ईरान बैक्ड स्ट्राइक पैटर्न्स ने क्लियर सिग्नल दिया है कि फ्यूचर गल्फ कॉन्फ्लिक्ट में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसेस सबसे पहले टारगेट होंगे। एनालिस्ट्स के मुताबिक ये लेसन सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि सभी मेजर मिलिट्रीज के लिए क्रिटिकल है। फिक्स्ड ओवरसीज बेसेस अब स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ के साथ स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी भी बन चुकी है। नंबर 9, चाइना, रशिया, ईरान एक्सेस ग्लोबल सिक्योरिटी का नया प्रेशर पॉइंट। रॉयटर्स और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना, रशिया और ईरान का ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट अब ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए मेजर प्रेशर पॉइंट बन रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये नॉर्मल मिलिट्री अलायंस नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल कोऑर्डिनेशन के थ्रू काफी इफेक्टिव हो रहा है। चाइना इकोनॉमिक डेप्थ और इंडस्ट्रियल स्केल देता है, रशिया मिलिट्री प्रेशर बिल्ड करता है और ईरान रीजनल प्रॉक्सी लेवरेज प्रोवाइड करता है। एनालिस्ट्स के मुताबिक ये मल्टी फ्रंट प्रेशर आर्किटेक्चर फ्यूचर स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन को और कॉम्प्लेक्स बना रहा है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडो पैसिफिक, यूरोप और वेस्ट एशिया तीनों थिएटर्स पर साइमल्टेनियसली फील किया जा रहा है। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका मतलब है कि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स सिंगल फ्रंट नहीं बल्कि इंटरकनेक्टेड बैटल स्पेसेस में डिसाइड होंगे। डिफेंस टेक अवे। आज का सबसे बड़ा डिफेंस टेक अवे ये है कि भारत अब सिर्फ अपने मिलिट्री को मॉडर्नाइज नहीं कर रहा बल्कि फ्यूचर वॉरफेयर के लिए पूरी स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्चर को रीबिल्ड कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स, NASM-SR, AMCA और अग्नि 6 ये क्लियर दिखाते हैं कि इंडिया स्पीड, प्रिसीजन और लॉन्ग रेंज डिफेंस पर एग्रेसिवली फोकस कर रहा है। साथ ही ब्रह्मोस एक्सपोर्ट्स, फाइटर प्रोडक्शन हब और ग्रेटर निकोबार जैसे प्रोजेक्ट्स प्रूव करते हैं कि भारत अब सिर्फ वेपन्स खरीद नहीं रहा बल्कि अपनी डिफेंस इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक्स और स्ट्रेटेजिक रीच को भी स्ट्रॉन्ग बना रहा है। ग्लोबल लेवल पर गल्फ कॉन्फ्लिक्ट और चाइना, रशिया, ईरान अलाइनमेंट ने एक क्लियर सिग्नल दिया है कि फ्यूचर वॉर्स सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन्स, स्पेस और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के थ्रू डिसाइड होंगे। सिंपली टेक अवे ये है, जो देश फास्टर इनोवेट करेगा, स्ट्रॉन्गर प्रोड्यूस करेगा और स्मार्टर अलायंसेस बिल्ड करेगा, वही फ्यूचर वॉरफेयर डोमिनेट करेगा।